स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये लफ्ज कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी ट्राइगोनल, जिसका मतलब है ट्रायंगल एंड मेट्रोन, जिसका मतलब है मैयर। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं, इसकी ट्रायंगल की साइड्स प्लस उसके एंगल्स के बारे में मेजरमेंट की जाती है। इस ब्रांच को मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें ये मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल की डेफिनेशन। एंगल की डेफिनेशन क्या है? जब हमारे पास टू नॉन कोलिनियर रेस मिलती हैं, ऐसी नॉन कोलिनियर रेस, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये रे 1 है, ये रे 2 है। जब नॉन कोलिनियर रेस ऐसे मिलती हैं, मतलब ऐसे ड्रॉ की जाती है कि उनका कॉमन जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होता है दोनों नॉन कोलिनियर रेस का। वो दोनों रेस मिलकर हमारे पास कोई भी एंगल बनाती है। यानी अगर हम इसको देख लें ए ओ ए बी, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ओ ए बी। इस एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब दो नॉन कोलिनियर रेस इस तरह से मिलती है कि उनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, तो वो दोनों रेस मिलकर हमारे पास एंगल बनाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक दो रेस ड्रॉ की है। अब दोनों रेस यहां पर मिलकर कोई एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर दोनों रेस मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो रेस हैं इन्हें एंगल के आर्म्स कहा जाता है, बाजू। मतलब ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, एंगल के बाजू। अब जब दो एंगल बनता कैसे है? जब एक रे के ऊपर दूसरी रे मौजूद है, जब वो वहां से रोटेट होती है, एक रे इधर जाती है, दूसरी जब रोटेट होती है तो उनके बीच एंगल बनता है। अब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसे हम इनिशियल आर्म और जो उसकी जो मूव होकर दूसरी तरफ गई है उसे हम कहते हैं टर्मिनल आर्म। इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी रे को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की उलट डायरेक्शन, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हम किसी भी रे को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, जैसे ये जो एरो है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि जो टर्मिनेट वाली जो साइड है वो किस तरफ को टर्मिनेट हुई, उसकी डायरेक्शन क्या टर्मिनेट हुई। तो अगर तो हमारे पास इनिशियल साइड और दूसरी टर्मिनल साइड, अगर तो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, यानी जिस तरफ क्लॉक की डायरेक्शन उसके उलट, इस तरह से हमारे पास जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है यानी इनिशियल साइड, और जब हम दूसरी रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरफ तो क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। तो अगर मैं टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूं, इनिशियल साइड ये है टर्मिनल साइड, तो अगर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वक्त में हमारे पास जो एंगल ड्रॉ होता है वो नेगेटिव होता है।
अगर तो हम किसी भी साइड को यानी ओरिजिनल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस सूरत में बनने वाला जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर हम एंगल टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तब हमारे पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये डिग्री क्या है। अगर हम किसी भी एंगल सर्कल को, ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और अगर हम इस सर्कल को 360 हिस्सों में आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं 360 आर्क्स, ये जो एक बन रही है मेरे पास एक आर्क है। अगर मैं इसी सर्कल को 360 आर्क में मैं वो कट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इस तरह से जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है, जो एक आर्क की वजह से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री। इस तरह से जब तमाम 360 आर्क्स को ड्रा करेंगे तो एक मुकम्मल सर्कल के अंदर जो है वो 360 एंगल्स होते हैं। डिग्री का साइन ऊपर को मिल रहा है, 3 डिग्री 360 डिग्री एंगल्स। उसके बाद है रेडियन, एंगल इन रेडियन। ये रेडियन क्या है? अगर हम किसी सर्कल को इस तरह से उसमें एक आर्क ड्रा करें थी कि उस आर्क की लंबाई, अगर तो सर्कल का जो आर्क है जो हमने ड्रा किया है, अगर उसकी लंबाई जो है वो सर्कल के रेडियस की लंबाई के बराबर हो जाए, इस सूरत में हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन में आएगा, 1 रेडियन। अगर हम सर्कल को ड्रा करें, मतलब ऐसे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको देखें तो यहां पर हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी एक मुकम्मल चक्कर में टोटल 360 एंगल्स होते हैं सर्कल के। अगर हम यहां पर सर्कल भी ड्रा कर लें तो उसमें पता चलेगा। तो इस तरह से जो है, अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं, आपने इसके इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंगल की नोटेशन के कुछ तरीके हैं, जैसे एक डेसिमल नोटेशन है जिसमें एक एंगल को डेसिमल में जब ड्रा किया जाता है तो उसमें हम इस तरह लिखते हैं 157.57 डिग्री यानी डेसिमल में। और एंगल की एक दूसरी नोटेशन है सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल नोटेशन इसका मतलब है बेस ऑफ 60, बेस ऑफ 60 यानी 60 के साथ, यानी इसमें हम एंगल को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में जो है वो ड्रा करते हैं। ये डिग्री का साइन है, ये एक लाइन मिनट का साइन है और 2 लाइन जो है ये सेकंड का साइन है। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई भी एंगल जो है ड्रा करूं, फर्स्ट करें मैंने 50 डिग्री, 15 मिनट एंड 28 सेकंड। पहला जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है वो डिग्री में है, दूसरा जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है वो मिनट्स में, तीसरा जो हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं वो सेकंड्स में। एंगल को इस नोटेशन में लिखना जिसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, इसे सेक्साडेसिमल यानी बेस ऑफ 60 के साथ कहते हैं। और एंगल को जो पॉइंट में ऐसे लिखना इसे डेसिमल नोटेशन कहते हैं। तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है जो गेट का एंगल। अब यहाँ पर इसमें 2 पार्ट है, पहले हम इसका सेकंड पार्ट 3 पार्ट और सेकंड पार्ट देते हैं 22 1/2 यानी 22.5। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रा करूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब 2 परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वो दोनों जो है दूसरे के ऊपर 90 एंगल बनाती हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है हमारे पास।
अब स्टूडेंट्स हमें ये जो एंगल है ये ड्रा करना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहां पर है, इसको लोकेट करना है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि लोकेट द एंगल्स। तो यहां पे अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो 22.5 ये एंगल जो है ये किस हिस्से में आ रहा है? क्या ये 0 से 90 के बीच में आ रहा है? क्या ये 90 से 180 के बीच में आ रहा है? क्या 180 से 270 के बीच में आ रहा है? क्या 270 से 360 के बीच में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। आपने 0 और 90 के बीच एक लाइन ड्रा कर ली और इसकी डायरेक्शन भी, ये जो मैंने एरो का साइन लगाया है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एंगल ओरिजिन से लेकर किस तरफ को मूव किया है। तो अब एंगल है पॉजिटिव, तो हम इसको यहां पे मतलब एक अंदाजे से बता देंगे कि ये एंगल है वो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में आता है 24 इसी तरह स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट है वो आप खुद ही करेंगे। 135 है, बहुत आसान है। ऐसे अब आप खुद ही देख लीजिए 135 जो है वो किस रबा में, इसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं, किस एंगल के बीच में आता है? 90 के और 180 के बीच में आता है। आपने स्टूडेंट्स यहां पर एक लाइन ड्रा कर देनी है, उसकी जो डायरेक्शन है जो हम इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर लिखा है 135, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा करेंगे। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, मुकम्मल चक्कर में 360, 0 से लेकर 360। अब हमारा ये जो एंगल है 135, ये एंगल जो है वो किसके बीच में आ रहा है? आप स्टूडेंट्स वो 90 और 180 के बीच में 135 होता है। हमने ये एंगल इसके बीच में ड्रा कर देना है, लेकिन इसको जब हम शुरू से डायरेक्शन देंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन से ही होगी। शुरू से ये ना हो कि आप 90 से इस तरफ ले जाए, ओरिजिनल पोजीशन से यानी 0 से लेकर वहां तक होगी, डायरेक्शन ऐसी होगी। और यहां पर हम लिख देंगे एक अंदाजे से 135। इस तरह से हम जो है वो एंगल को लोकेट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नेगेटिव एंगल दे रहा है, वो है -150। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव एंगल के लिए जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एंगल ड्रा करेंगे, जैसे मैं यहां पर एंगल ड्रा कर रहा हूं 0, अब हम उलट डायरेक्शन में इन तमाम एंगल जो है वो ड्रा करेंगे। 0, -90, -180, -270 और -360। स्टूडेंट्स आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर एंगल हमारे पास पॉजिटिव है तो आप उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, तमाम एंगल्स की डायरेक्शन, यानी 0, 90, 180, 270, 360 इस तरह से सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। अगर हमें एंगल नेगेटिव ड्रा करना है, रोटेट करना है, तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एंगल की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी 0, 90 जिस तरफ क्लॉक की नीडल चलती है, और तमाम एंगल के साथ माइनस आ जाएगा। अब आप ये देखिए 160 जो है वो किन दो एंगल्स के बीच में आ रहा है? क्या वो 0 और 90 के बीच में आता है? क्या वो -90 और -180 के बीच में आता है? या -180 और -270 के बीच में? या -270 -360? तो ये जो एंगल है ये आता है -90 और -80 के बीच में। तो हम यहाँ पर, और इसकी ओरिजिनल पोजीशन इस बार स्टूडेंट्स इसकी जो पोजीशन है वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास -150 डिग्री जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक वैल्यू दी गई है एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। इसको अब हमें जो एंगल दिया गया है इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है 60, 30 and 30 मिनट्स, यानी 60 डिग्री, 30 मिनट एंड 30 सेकंड। तो स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन दिया गया 60, 30 and 30। तो ये जो एंगल को इस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड्स में जो हम बयान करते हैं, इसको इस नोटेशन में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्साडेसिमल फॉर्म, यानी 60 के साथ। तो स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन में लिखा है कि इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान तरीका है, यानी ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको तो हम वैसे पहले स्टूडेंट्स आप इनमें प्लस का साइन लगा के सबको लिख लीजिए, ऐसे सेपरेट कर लीजिए, डिग्री को अलग कर लिया, मिनट वाले को अलग कर लिया, सेकंड वाले को अपने अलग कर लिया। अब ये जो डिग्री है ये तो
मीन्स को तो हम कुछ भी करेंगे। अब ये जो मिनट है तो इसको हम 60 पर डिवाइड करेंगे तब ये हमारे पास जो है वो डिग्री बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स ये डिग्री अब आवर अगर कंसीडर कर लें यानी घंटे, तो ये आपके पास ऑलरेडी आवर्स में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 पे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 122 मिनट है, मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने आवर्स हैं, आप उसको 60 पे डिवाइड कर दोगे, आपके इसमें 2 आवर्स हैं। इसी तरह डिग्री का हिसाब है, ये मिनट्स में हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 पे डिवाइड करेंगे। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है सेकंड, सेकंड को जब एक बार 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मिनट में, और जब इसको दोबारा दो बार 60 से डिवाइड करेंगे तब ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री प्लस अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.5 डिग्री प्लस अगर इन दोनों को चले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो 3600 ये भी डिग्री में कन्वर्ट होगा। हम इसको डिवाइड करेंगे 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस 0. जब स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.008। तो अब हमारे पास तीनों जो है वो डिग्री में आ गई हैं। पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो डिग्री मिनट और सेकंड में थी। डिग्री को हमने कुछ नहीं किया, मैंने उनको सेपरेट किया। डिग्री को हमने वैसे जैसे वो था वैसे। अब जो मिनट है उसको 60 में डिवाइड करेंगे वो डिग्री बन जाएगा। अब जो सेकंड है उसको 2 टाइम्स 60 के स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब 1 टाइम उसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड करने से वो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब सेकंड टाइम डिवाइड करेंगे तब वो मिनट से डिग्री में आ जाएगा। इसलिए जो मिनट वाला था उसको 1 टाइम 60 से डिवाइड करने से डिग्री में चला जाता है, लेकिन जो सेकंड वाला था उसको 2 टाइम 60 से डिवाइड करना है, फिर वो सेकंड से डायरेक्टली डिग्री में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आपने कर किया नेक्स्ट लास्ट में आप सबको जमा कर दें 60.508, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये जो आपके पास वैल्यू दी गई थी ये किस नोटेशन में, सेक्साडेसिमल, ये है सेक्साडेसिमल नोटेशन में आपके पास, ठीक है जी। हमने इस सेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल सिस्टम में। तो यही उसका क्वेश्चन है। हमने देखा है उसमें डिग्री मिनट और सेकंड का पे डिग्री में पहले मैं सबको सेपरेट किया, फिर डिग्री को कुछ नहीं ऐसे फिर मिनट को 60 पे 30 को 2 पार्ट्स 2 टाइम्स 60 थे, तो वो डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में चला गया। बाद में जो भी आंसर है वो कमेंट करें तो हमारा सारा का सारा डिग्री में आ जाएगा और डेसिमल में आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन है कि अपने क्वेश्चन को जो आपके पास सेक्साडेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने कन्वर्ट कर देना है डेसिमल सिस्टम में। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का रेसिप्रोकल है, उलट है। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा है कि एक्सप्रेस आपने जो भी एंगल दिए गए हैं इनटू डी यानी डिग्री, एम यानी मिनट, एस यानी सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें ये बात बताई गई है कि हमें कोई भी एंगल डेसिमल में देगा उसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे डिग्री, मिनट और सेकंड में। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक दूसरे के उलट है। यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया था सेक्साडेसिमल में यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में, और कहा गया था इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स को हमें डेसिमल में हमें जो है वैल्यू दिया है और हमें क्या है कि आपने उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, दूसरा, पांचवा और छठा। तो यहां पे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं 125 45। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है 125 डिग्री 125.45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हमें वो डेसिमल में वैल्यू दे रहा है और हमसे वो कह रहा है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो जब हमने सेक्साडेसिमल में से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने उसको 60 से डिवाइड किया था। अब जब हमने डिग्री से डेसिमल से सेक्साडेसिमल में जाना है तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जैसे मैंने पहले वहां किया था। आप इसका ये पॉइंट वाला हिस्सा जो है ना आप पहले सेपरेट कर लीजिए। अगर तो उसमें पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट आप सेपरेट कर लीजिए। अब ये तो डिग्री में है, ये तो हमारे पास डिग्री की ही फॉर्म बनी हुई है, इसको तो हमने कुछ नहीं करना। इट मींस कि उससे जो अगला नंबर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन दो में से किसी एक में या दोनों में। तो स्टूडेंट जिस
अब इसके ऊपर हम मिनट का साइन लगाएंगे, डिग्री का नहीं, क्योंकि जैसे वो 60 से मल्टीप्लाई हो गया वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27, हमारे पास इधर आ गया 125 प्लस ये आ गया 27 डिग्री, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट अगर तो फर्स्ट करें इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फिर यहाँ पॉइंट में आंसर आता, मैंने फिर पॉइंट सेपरेट कर लेना था और 60 से मल्टीप्लाई करना था, इस तरह हमारे पास मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाना था। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसके साथ कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आया, यानी वो एग्जैक्ट फिगर आ गया। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 125 डिग्री 27 मिनट। अब इसमें सेकंड वाला फैक्टर नहीं, आप बेशक जीरो लगा के सेकंड लगा दो या ना लिखो तो भी ठीक है, इतना ही लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जीरो लगा के ऊपर 2, ये जो 2 लाइनें हम यहां पर ड्रा कर रहे हैं, ये सेकंड का साइन है, तो ये हो गया डिग्री मिनट और सेकंड। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, हमें क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में दिया गया था और हमने उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है क्वेश्चन के मुताबिक। डेसिमल से सेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट किया है, वाला सारा क्वेश्चन है। अब इसका स्टूडेंट एक नेगेटिव वाला पार्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका मैं फिफ्थ वाला कर लेता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखिए, तो यहां पे हमें वैल्यू दी गई है वो है -6758, यानी -67.58 डिग्री। ये माइनस की वजह से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपने माइनस जो है वो बाहर की ब्रैकेट में लिख ली, बाकी वैल्यू स्टूडेंट इसमें डिग्री और पॉइंट वाला हिस्सा आप सेपरेट कर लीजिए ऐसे जैसे मैंने किया। अब आपने जब माइनस बाहर निकाल लेना तो बीच में सारे प्लस ही लिखेंगे हम, एंड पे जो हमारा आंसर आएगा सबको एक बार माइनस कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं देखिए तो माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, हमने स्टूडेंट्स इस डिग्री को जो है वो कन्वर्ट करना है मिनट में। तो डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये जो 0.58 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो अब ये हमारे पास डिग्री से मिनट, ये जो मैंने ऊपर एक लाइन लगाई है ये मिनट का साइन है। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 34.8, यानी ये आ गया 67 और प्लस 34.8 मिनट। ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो गया, डिग्री से मिनट में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो पॉइंट के बगैर थी, उसको मैंने वैसे लिख दिया और जीरो के साथ सेकंड का साइन कर दिया। अब यहाँ पे जो है जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर में फिर पॉइंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको जो पॉइंट को सेपरेट कर देंगे ऐसे, हम लिखेंगे -67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट। तो स्टूडेंट ये जो मिनट वाला था जो पॉइंट वाला हिस्सा था, मैंने फिर से इसको सेपरेट किया। अब हम इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पॉइंट जिसके साथ पॉइंट है, अब ये मिनट में आ गया है, हम इसको जो है वो अगेन 0.8 मल्टीप्लाई 60, हमने अगेन जो है वो पॉइंट वाले वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वो मिनट से सेकंड में आ जाएगा, तो आ गया -67 डिग्री प्लस 34 प्लस, अगर आप इसको करें मल्टीप्लाई तो आपके पास 48 आंसर आएगा। तो माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, इन सबको इकट्ठा कर दें 67 34 और 48, ये बन गया हमारे पास 67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड। इस तरह से हमारे पास हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है सेक्साडेसिमल फॉर्म में। पहले वो हमारे पास किसमें दी गई थी, डेसिमल फॉर्म में, हमने डेसिमल से उसको कन्वर्ट कर दिया सेक्साडेसिमल फॉर्म में। यही हमारा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस जो भी आपको इधर दिया गया है उसको आपने कन्वर्ट करना है DMS यानी डिग्री मिनट और सेकंड में। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो क्वेश्चन में आ गया 4 और 5 जो है, यहां से एक पार्ट पेपर में आ जाता है।
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 135 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक पर देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी आपको एंगल दिया गया है वो डिग्री में है, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान है, छोटा सा स्टेप है वो यहाँ पर राइट करेंगे, छोटा सा फार्मूला है वो यहाँ पर राइट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जिस एंगल को भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है आप उसको सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में, डिग्री से ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बस पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट ये डिग्री का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, ये डिग्री का साइन खत्म हो गया। अब जो भी हमारे पास साइन है वो रेडियन में आएगा। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 2s और 5 7s 5 3s और 5 6s। फिर से कैंसिल कर दें, 9 पे कर दें, 9 3s और 9 4s। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पाई ओवर 4। आप स्टूडेंट्स 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 3 पाई ओवर 4, ये हमारे पास जो है वो रेडियन में आंसर आ गया। इस तरह से बस बहुत आसान तरीका है, आपके पास जो भी वैल्यू दी गई है आपको उसको डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो आप स्टूडेंट्स उस वैल्यू को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिलेशन के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा आप वो रेडियन साथ क्लास में लिखना है क्योंकि वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हुआ। अब इसका एक नेगेटिव पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए, वहां पे लिखा है -150। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, वहां पे लिखा हुआ है -150 डिग्री। ये माइनस की वजह से कुछ नहीं है, बस उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा सारा उसके माइनस होगा। हम इसको लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो स्टूडेंट जब हम इन दोनों को हल करेंगे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे क्या क्वेश्चन है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके 50 में 5 3s 3 5s और 3 6s, यानी हमारे पास बच गया -5 मल्टीप्लाई पाई बाय 6। स्टूडेंट्स आपने 5 को जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करने में ये हो गया -5 पाई बाय 6। अब इसके साथ हम लिखेंगे रेडियन, पहले वो डिग्री में था, सॉल्व करने से पहले वो डिग्री में था, जब हमारा आंसर है तो रेडियन में। तो यही क्वेश्चन के अंदर है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो भी वैल्यू दी गई है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बस आपने उसके मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180 से। बाद में जो कैंसिलेशन होगी उसे कर देना, बाकी जो बच गया अगर माइनस है वो साथ साथ चलता रहेगा, बाकी बचा वो आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी का उलट है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कन्वर्ट इनटू डिग्री, मतलब आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डिग्री, यानी इस बार आपको जो है वो वैल्यू दी गई है रेडियन में और आपने जो है उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। इसके हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 7 एंड 8। तो मैं इसमें से कोई से 2 पार्ट करूंगा स्टूडेंट्स, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। मैं इसका एक को नेगेटिव कर देता हूं 7 पाई बाय 8। तो इसका तीसरा पार्ट देखिए, वहां पे लिखा हुआ है 7 पाई बाय 8। अब ये हमें जो एंगल दिया गया है ये रेडियन में दिया गया है, हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया है, इसमें हम रेडियन से डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से। स्टूडेंट इधर देखिए, जब आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई करते थे पाई ओवर 180 से। अब आप रेडियन से डिग्री में तो ये भी वैल्यू उलट जाएगी, यानी 180 ओवर पाई। अब आपके पास ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ऊपर 7 मल्टीप्लाई 180 और नीचे 8 बच गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1260 ओवर 8। इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 157.5 डिग्री। इस तरह से डिग्री को बड़ी साइन करना जरूरी है। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द डिग्री इनटू
क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियन की वैल्यू दी गई है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आपके पास जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने क्या करना है, उसी वैल्यू को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। जो कैंसिलेशन होगी बाकी जो बच जाए इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपना आंसर पॉइंट पे ले आना है। ये हमारे पास जो है वो एंगल डिग्री में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इसका एक मैं नेगेटिव पार्ट कर देता हूं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट देखिए, बाकी आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसका 8 पार्ट है हमारे पास। अब वहां पे जो वैल्यू दी गई है वो है -30 ओवर -13 बाय 16 पाई। अब ये जो वैल्यू दी गई है ये डिग्री में दी गई है, इसको कहा गया कि आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आपने जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। तो यहां से कैंसिलेशन के बाद आपसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी -30 मल्टीप्लाई 180 ओवर 16। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा 16 पे डिवाइड कर लीजिए, यानी हमारे पास आंसर आ गया -2340 ओवर 16। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -146.25 डिग्री। बस माइनस की वजह से बस आंसर साथ से माइनस होता रहेगा, आंसर बस माइनस में आएगा, इससे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप क्लास में कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है